हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 3 प्रश्न करेंगे, 2 में पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कोष्ठक में दिया हुआ है यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो दिया हुआ है प्रश्न 1 से 5 तक इसमें है ना, तो अगर ये कथन के अनुसार अगर हम लोगों ने बनाया, जो भी हमारा रैखिक समीकरण युग्म बने, अगर उनका अस्तित्व होगा तब हमें विलोपन विधि से उसे हल करना है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम बता दें कि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को विशेष बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है ना। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना अंश x है तथा हर y है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग दाग लेते हैं। दूसरा का हमारा पहला नंबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या मान लिया हमने, तथा हर बराबर y। तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न, तो आप जानते हैं ना भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अंश भिन्न हर क्या है सर। तो जैसे 2/5 लिखा हुआ है तो 2 हो गया अंश और 5 क्या हो गया, हर हो गया, और पूरा प्रोसेस 2/5 जो है पूरा भिन्न कहलाएगा, राइट। तो इतना लिख लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे डालेंगे आप प्रश्न से, क्या डालेंगे, प्रश्न से। अब हमें लास्ट में भिन्न बताना है, तो आपको अंश और हर का मान ज्ञात होना चाहिए। अर्थात अंश क्या है हमारा, तो यहाँ पे अब आ जाएगा x रख देंगे यहाँ पर, और हर क्या आ जाएगा, बटा में y। तो यानी x और y का मान पता रहे तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न बराबर क्या था हमारा, भिन्न बराबर अंश बटा हर यानी x बटा y। और बोल रहा है कि यदि अंश में, अंश क्या है हमारा x, इसमें एक जोड़ दिया जाए, है ना। फिर बोल रहा है कि हर में 1 घटा भी दिया जाए, हर क्या हमारा y है ना, इसमें से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न जो होता है क्या हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। जो ये भिन्न है पूरा, ये किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये किसके अनुसार, तो शर्त नंबर पहले के अनुसार। यहाँ पे शर्त नंबर प्रथम डाल सकते हैं, राइट। अब ये y-1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में। सो x + 1 = क्या हो जाएगा, y-1। अब प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, y प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x - y = -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 है ना। अब शर्त नंबर दूसरे पे चलते हैं। शर्त नंबर दूसरा क्या कह रहा है, शर्त सेकंड यहाँ पे मिलिए। शर्त नंबर सेकंड में बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, अब की बार तो इसमें अंश का नाम ही नहीं लिया है, तो क्या क्वेश्चन गलत है, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये जैसे बोला है वैसे ही करेंगे हम लोग। तो बोल रहा है यदि हर में, अब बताइए अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला है, तो बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाता है, कौन, भिन्न हो जाता है 1/2। तो अंश हमारा था x और बटा में y था हर, और इसमें हर में ही 1 जोड़ दें तो ये भिन्न जो होगा 1/2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए 2 का x में कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2x, y + 1 का 1 में करेंगे, इसका पूरा का पोर्शन का 1 में करेंगे तो बराबर होगा y + 1। अब ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी 2x - y = 1।
समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से दोस्तों? विलोपन विधि से। हमें विलोपन विधि से ही हल करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख ले तो ये वाला पोर्शन क्या इसके बराबर है? तो आंसर होगा नहीं सर, ये तो x है, यहाँ पे 2x है। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, एकदम है, क्योंकि वहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? समीकरण 1 - 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? x - y = -2। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 2x - y = 1। यहाँ पे हम लोग इस तरह पार लेते हैं, फिर ये चिन्ह बदल जाता है ना जब घटाते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा जरूर, ठीक। प्लस रहता तो नहीं बदलता। यहाँ पे इसके सामने प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। सो ये देखिए आप, ये अब प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल आउट। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 2 को x में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो आंसर होगा -x बचेगा। और यहाँ पे देखिए -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। सो ये वाला कट गया माइनस से माइनस, x = क्या आ गया? x = 3 आ गया। अब इस x के मान को किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों? x - y = -2। तो x की जगह पे क्या रखना है? 3 - y = -2। अब y को इधर लेके आते हैं और -2 को इधर लेके आते हैं। तो ये हो गया 3 और ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 2 और y माइनस में उधर गया तो प्लस में y। अब ये 3 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी y का मान कितना मिल गया? 5 मिल गया। इसलिए भिन्न बराबर, हमें तो भिन्न बताना है ना। तो भिन्न बराबर क्या हो जाता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर, और अंश बटा हर यानी x बटा y। x माने थे अंश और y क्या माने थे? हर। और x का मान कितना लाए हैं हम? यहाँ पे देख सकते हैं आप 3, और y का मान कितना लाए हैं? 5। तो यहाँ पे भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो 3/5 योर आंसर, यानी 3/5 हो जाएगा भिन्न। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना हमने कि जो लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर नूरी और सोनू, तो इन दोनों का आयु जो है, वर्तमान आयु हम बोलेंगे जो फिलहाल में चल रहा है हमारा आयु नूरी और सोनू का, वो x वर्ष और y वर्ष है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, माना नूरी और सोनू की आयु, क्या इस तरह मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया यहाँ पे कि मान लिया हमने नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की y वर्ष, है ना। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पूर्व का मतलब समझिए, पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि नूरी की आयु अगर 10 वर्ष का हो रहा होगा अभी फिलहाल में, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 5, जब वो 5 साल की होगी तब का बात हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 10 साल पश्चात, तो यानी कि अगर उसका आयु अगर 12 साल हो रहा है तो 10 साल पश्चात यानी 22 साल की जब हो जाएगी तब का बात अब कर रहा है। तो पूर्व और पश्चात में आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए नूरी की आयु और सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है तो x - 5, ठीक, और y - 5।
यानी कि 5 वर्ष पहले इसमें भी होगा और इसके भी साल में होगा ना, ये जितने उम्र की है। तो इन दोनों का आयु बराबर कब था? तो बोल रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसका? नूरी का आयु सोनू की आयु की, यानी सोनू की आयु जो है उसमें अगर 5 वर्ष का हम लोग गुणा कर दें तो ये जो अब एज होगा ना, अब इसके बराबर हो जाएगा। किसके? नूरी के आयु के। तो यहाँ पे हमने 5 का गुणा कर दिया, कंप्लीट हो गया होगा। ये शर्त नंबर हमारा पहला है, ये शर्त नंबर फर्स्ट है, राइट। ये हमारा हो गया x माइनस 5 बराबर 5 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y, और 5 का इसमें होगा तो माइनस का 25। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो 5y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस 5y, और ये माइनस का 25 है, ये माइनस से इधर गया तो प्लस, तो ये इधर बचा हमारा माइनस का 20। समीकरण नंबर 1, राइट। अब आगे देखते हैं, ये पहला समीकरण तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण तैयार करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से होगा। बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद का बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब शर्त नंबर दूसरा का बात कर रहा है। 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले तो हम बोले कि नूरी का आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष है। अब 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद, यानी x में हम लोग नूरी के आयु में 10 साल ऐड कर देते हैं, है ना। तो इधर सोनू के भी तो आयु में हमारा 10 साल बढ़ेगा ना। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है ना नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, यहाँ पे लिखा भी है। तो हम इसमें जब पूरे इसके वाले उम्र में जब हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं सोनू के आयु में 10 वर्ष बाद, तो ये जो आयु होता है ना, ये इसके 2 गुनी आयु के बराबर हो जाता है। किसके? तो नूरी के आयु के, यानी ये हो गया नूरी की आयु बराबर अब सोनू की आयु के। कब? जब 10 वर्ष के बाद 2 से गुणा कर देंगे तब। तो आपको उम्मीद है शर्त नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2 का y में करेंगे तो 2y और प्लस 2 तहे में 20। 2y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का 20 में से 10 घटेगा तो 10। समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 माइनस, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए विलोपन विधि से। यहाँ पे बोला है ना लगाने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में से सिंपली घटा देंगे 2 को, समीकरण 1 माइनस 2 से, है ना। समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा? तो समीकरण 1 तो हमारा x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 20 है, और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है देख ही रहे हैं आप, x माइनस 2y बराबर क्या है दोस्तों? 10 है ना। यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, घटा दिया हूँ ना इसलिए। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन से ये वाला कट जाएगा हमारा। माइनस 5y में से प्लस 2y घटेगा तो कितना बचेगा? क्या बता सकते हैं? माइनस का 3y इज इक्वल टू, ये 20 में से 10, अच्छा ये जुट जाएगा ना दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 20 और माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला से ये वाला कट गया, 3 में 30 से जब डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम यानी 10 टाइम में कट जाएगा, यानी y का जो मान है 10 आ गया। y कौन था? सोनू की आयु था, है ना। अब हम लोग लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 और y का मान कितना रखना है? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 20, ये 10 बचे 50 हो जाएगा ना, 50 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 20 प्लस 50, और देखा जाए तो यहाँ पे कितना बच सकता है? तो ये बचेगा 30।
यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो नूरी की आयु है, इसलिए नूरी की आयु बराबर यक्स था ना, और यक्स बराबर कितना ला दिया हमने 30 वर्ष। ये पहला हो गया। सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तथा सोनू की आयु बराबर हमने माना था वाई वर्ष, और वाई का मान कितना आया दोस्तों 10। यहाँ पे लिख लेंगे 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, है ना। फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो होगा सोनू की आयु के 5 गुनी हो जाएगा। जो नूरी का आयु है ना यक्स माइनस 5, ये सोनू की आयु के 5 वर्ष पहले का, तो दोनों का वर्तमान आयु कितना है यक्स और वाई, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व का अगर मैं बात करता हूँ तो 5 इसमें से घटा दूंगा और इसमें से भी 5 घटा दूंगा। तो अब 5 साल पहले का जो नूरी का आयु है वो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, और सोनू का आयु कितना होगा वाई माइनस 5। अब बोल रहा है ना कि जो नूरी का आयु है ना, ये सोनू के आयु के 5 से जब गुणा कर देते हैं तब उसके बराबर आयु हो जाता है, राइट। नहीं तो ये 5 साल, अभी 5 हम कह दें ये बात कि अगर ये 5 से हम लोग गुणा ना करें तो 5 गुणा ये कम होगा। हम कहते हैं 5 गुना ये कम होगा, किसका, तो सोनू का आयु। तो 5 का जब गुना करेंगे तभी तो ये किसका आयु हो जाएगा, ये हो जाएगा नूरी का आयु। और मैं पूछूं कि 5 वर्ष पहले सोनू का आयु कितना था, तो वाई माइनस 5 था। ठीक, ये समीकरण नंबर 1, और इसे हम लोग हल करके ये ला देंगे। उसके बाद शर्त नंबर दूसरे में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी का आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने y प्लस 10 में 2 का गुणा कर दिया है। उसके बाद ये बना लिया हमने और निकाल लिया। बाकी तो विलोपन विधि आप जान ही रहे होंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर कोई भी संख्या 2 अंक वाला होगा, यहाँ पे लिखा है ना 2 अंकों की संख्या, 2 अंक वाले संख्या कैसे हो सकते हैं दोस्तों। अब 10 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 2 अंक वाले। ये वाला कहलाता है इकाई और ये वाला कहलाता है दहाई, राइट। जैसे हो सकता है तो आपका 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है ना, 99 तक हो सकता है आपका। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 100, तो 100 हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा और ये 3 अंक वाला होगा, राइट, 2 अंक वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या में पहले तो मैं बता दूँ आपको, ये वाला पोर्शन इकाई कहलाता है और ये वाला दहाई, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक क्या है, वाई है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बोला क्या, माना दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक वाई है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, तो यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, ठीक। अब देखिए संख्या क्या बनेगा, ये हमारा दहाई और इकाई का अंक है, अभी संख्या नहीं है। तो संख्या देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ तो संख्या क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि संख्या मान लीजिए आपका 22 है, तो 22 को क्या लिख सकते हैं आप, 20 प्लस 2, है ना, 20 प्लस 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 गुणे 2 और प्लस 2। इसी तरह कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि दोस्तों ये वाला था पोर्शन हमारा इकाई का अंक, क्या था हमारा, इकाई का अंक। और ये वाला पोर्शन जो है इसे हम लोग दहाई का अंक कहेंगे। और दहाई का अंक का जो गुणा होता है ना वो 10 में होता है। तो अब मैं बोलूँ आपसे कि इकाई का अंक हमने क्या माना था, इकाई का अंक आप बता सकते हैं, वाई माना था हमने। तो ये हो जाएगा वाई प्लस दहाई के अंक को क्या माना था, यक्स माना था। और इसका गुणा किस में करेंगे, 10 में। तो ये हमारी क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी पूरा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा हमारा, संख्या बराबर 10 यक्स प्लस वाई।
उम्मीद है ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हमें संख्या बता देना है, क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई। अगर x और y का मान निकल जाए तो इसमें रख देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, पहला नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब इकाई और दहाई, दोनों के अंकों का योग जो है हमारा 9 है। तो इकाई था हमारा y और दहाई था हमारा x, इन दोनों का अंक क्या हो जाएगा, 9। समीकरण नंबर 1, राइट। आगे बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या कौन है, ये है, इसका 9 गुना, तो ये शर्त नंबर पहला था हमारा। बहुत ही आसान विधि से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। शर्त नंबर अब सेकंड के अनुसार चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या क्या है हमारा, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना, यानी 9 का गुणा कर दीजिए आप, ये बराबर होगा, बोल रहा है कि संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इस संख्या को उलट दीजिए तो यहाँ पे जो 10x है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 10y आ जाएगा और प्लस अब हो जाएगा x। अब इस संख्या को जब पलट दिए ना तो इसके 2 गुने के बराबर होता है, कौन, ये वाला संख्या। तो आइए अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो 9 में 10 का गुणा कर लें तो 90x हो जाएगा ना, और फिर 9 का y में कर ले तो प्लस 9y, राइट, बराबर 2 का अगर इसमें कर लेते हैं तो ये 20y और प्लस 2x। अब इन सभी को इधर भेज दीजिए, तो 2x को जब इधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 88x, राइट, प्लस 20y को प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 20y में से प्लस 9y घटेगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 11y, बराबर क्या बचेगा, 0। अब तो इधर से मैंने सबका सब इधर ला दिया ना। अब उसके बाद इन दोनों में से 11 कॉमन है दोस्तों, तो 11 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब 11 को उधर भेज दीजिए तो 0 बटा में समथिंग कुछ भी रहे 0 हो जाता है, यानी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर विलोपन विधि से हल कर दीजिए। समीकरण 1 में देखिए आप y के बराबर हो रहा है ना, तो यहाँ पे खाली लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से अगर हम लोग खाली जोड़ देना तो कट जाएगा, है ना, क्योंकि चिन्ह क्या है, दोनों का विपरीत है। यहाँ पे लिख लीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 दिया हुआ है 8x माइनस वाई बराबर कितना है, 0। यह हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया हूँ तो सिंबल नहीं बदलेगा, ये माइनस ये प्लस कट गया। 8x और x क्या हो जाएगा, 9x बराबर क्या हो जाएगा इधर 9। अब ये 9 से 9 कट एक बार में ना, x बराबर कितना आ गया 1। अब इस x के मान को किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर किस में, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या था हमारा समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, यानी y बराबर क्या हो गया 8। तो अब देखा जाए तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या में निकालना है ना, तो संख्या बराबर क्या था दोस्तों, तो 10x प्लस वाई ना, तो यहाँ पे रखेंगे 10 और x का मान कितना है, x का मान 1 आया है ना यहाँ पे, तो रखेंगे 10 गुणे 1 प्लस y का मान कितना लाए हैं हम 8। तो अगर देखा जाए तो 10 में 1 का गुणा करेंगे और 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। तो यही होगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों तब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसे वीडियो को आप बार बार इधर उधर करके देख सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है दोस्तों।